सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसके तहत कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको 10.7 पढ़ाई जा रही है, ठीक, बुक आपके सामने है, आपको मालूम है मेथड क्या लगने वाला है। एग्जाम में लिख करके आएगा कि इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ 10.7 सो सॉल्व बाय दिस मेथड। आपको देखना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, जो कि नहीं है, होमोजीनियस है कि नहीं है, जो कि नहीं है, लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, जो कि नहीं है, तो क्या इसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में बताया था कि भाई इसको ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपान रूट अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए, यही गड़बड़ है। इसको बर्नौलियन फॉर्म बताया था हमने, ठीक है। तो क्या तरीका है, यहाँ से वाई वाले टर्म को हटाओ, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई रूट वाई, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किया है रूट वाई से, इज इक्वल टू रूट हट गया, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये रूट वाई इस वाई को काट देगा, रूट वहाँ चढ़ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम डायरेक्ट ये दे रहे हैं, आप इसको रब न कर देना, ठीक, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ वाई होना चाहिए, वाई का फंक्शन होना चाहिए, केवल वाई का फंक्शन नहीं। यहाँ तो रूट वाई है, तो इस रूट वाई को हम टी मानेंगे, ये मानते हुए कि एक तो रूट वाई हट जाएगा यहाँ से, यहाँ जो टी या यू या वी जो भी मानेंगे वो आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। तो हम क्या मानेंगे, लेट रूट वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक। मानने के बाद क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, 1/2 अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। चूँकि हमारे पास जो हटाने वाली चीज़ है वो 1/रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक, हटा दो, ये 2 हटाओ, तो 2 अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक, पुट करो जरा। इसकी जगह क्या रखेंगे, रखेंगे 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाई को v माना है, इज इक्वल टू एक्स। इस 2 को हटाइए वहाँ से, तो 2 कहाँ से हटेगा, अगले स्टेप में ये 2 हट जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर अपान में 2 आ जाएगा, यहाँ भी अपान में 2 आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक, y की जगह यहाँ पर v हो गया। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y होता था, वो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर v आ गया है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/2 एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू एक्स अपान 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर्म में जो होता है उससे कंपेयर किया जाए, लेकिन वहाँ y नहीं पढ़ेंगे, v पढ़ेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। तो p यहाँ पर क्या आ रहा है, x अपान 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q यहाँ पर क्या आ रहा है, x बाई 2। अब क्या तरीका होता है, देखिए स्टेप्स याद होने चाहिए कि अब क्या होगा, किस स्टेप के बाद क्या बनेगा, दाल में अब कैसे फ्राई करना है, मतलब भूल ही गए, बाद में हल्दी डाल रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है, ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स,
ई टू पावर इंटीग्रल p हो गया x अपान 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानो, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx बराबर dt। चूँकि मेरे पास तो x dx है केवल, तो यहाँ से जो x dx आने वाला है वो आएगा माइनस dt बाई 2। तो ये क्या बन गया, e टू पावर इंटीग्रल, देखो 1/2 बाहर कर दो और ये माइनस 1/2 बाहर कर दो और ये dt बाई टी कर दो, यानी क्या आएगा e टू पावर माइनस 1/4 और 1/t का इंटीग्रल log t हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चूंकि e की पावर में जो भी है उसकी आप बेस भी e है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि ये हट जाता है। शर्त ये है कि ये 1/4 जो है ना लफड़ा कर रहा है, इसे हटाइए। तो ये कैसे हटेगा, देखो ध्यान से, इस माइनस 1/4 को कैसे हटा दें हम, तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं e टू पावर log t की पावर माइनस 4 टू बेस e, यानी ये लिखा है t की पावर माइनस 1/4। ठीक, यानी कि ये आ गया आपका 1/t बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। ठीक, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x/2 में 1/1 माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 और इसको होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, dx कर देंगे और एक कांस्टेंट c यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। तो आ जाएगा v इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 है, x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 है, dx है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, मालूम है ना, इसको t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t। अब ये नहीं कहना पहले वाला t या बाद वाला t, बाई चांस वहाँ भी वही चीज़ थी, बाई चांस की बात है। तो आएगा माइनस 2x dx बराबर dt, चूँकि मेरे पास केवल x dx है तो x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt बाई 2, रख दो यहाँ पर। तो आएगा v/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू आएगी माइनस dt बाई 2 अपान t की पावर 1/4, dt तो हो ही गया है प्लस c। ठीक है, अब t का मान रखना पड़ेगा बाद में। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म, आंसर आ गया। t का मान रख दो, बाद में v का मान रख देंगे, v/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। देखो ये एक्चुअली t की पावर माइनस 1/4 है ना, ऊपर जाएगा तो आएगा t की पावर माइनस 1/4 प्लस 1 अपान माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस c। तो आएगा v/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू, देखो माइनस 1/4, ये आएगा t की पावर कितना आएगा, ये 3/4 होगा, ये भी 3/4 होगा प्लस c। t का मान रखेंगे अभी हम, अच्छा v का मान भी रख देते हैं। v किसको माना था हमने, v माना था हमने अंडर रूट वाई को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू, देखो ये 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/4 प्लस कांस्टेंट। आंसर इसी फॉर्म में आप छोड़ दीजिए। आ रहा है, आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.7। कैसी लगी, ठीक ही लगी होगी। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।